अब तो केवल महाभारत होगा और ऐसा भयानक धर्म युद्ध होगा जिसमें अधर्म का विनाश होगा पांडवों। और मैं यह प्रण लेता हूं, यह मैं संकल्प करता हूं, इस युद्ध में विजय श्री पांडवों तुम्हें मिलेगी। अब भैया टाले से भी नहीं टल रहा है, युद्ध होना ही है, तो भगवान ने कह ही दिया है तो ये अपना अपना प्रबंध करना प्रारंभ करने लगे। महाभारत का जो युद्ध था इसमें 18 क्षौणी सेना थी, लेकिन 11 क्षौणी सेना दुर्योधन के पास थी और पहले से प्रबंध उसके मन में था कि मुझे युद्ध करना, पहले से ही सेना को इकट्ठा करने में लगा हुआ था। पांडवों के भी जो हितैषी थे ना उनको भी अपना बना लिया और पहले धर्म की बात होती थी, जो पहले आ गया उसका ही साथ देना अनिवार्य है। और 7 अक्षौणी सेना पांडवों के पास है। बात भगवान गोविंद की रही तो शकुनी के कहने पर दुर्योधन पहले से जाकर के भगवान से मिलना चाहता है, लेकिन ठाकुर जी भी बड़े कमाल का कार्य करते हैं, सोए हुए हैं मनमाय। दुर्योधन ने आकर के देखा मैं हस्तिनापुर राज्य का सम्राट और युवराज हूं, तो इस द्वारकाधीश के चरणों में तो नहीं बैठूंगा भाई, तो मुझे कहां बैठना है, इसलिए उनके सिंहासन पर सर पर आकर के बैठ, जब जगेगा देखूंगा पूछूंगा इससे क्या मन। देर से अर्जुन पधारे, आकर के देखा कन्हैया सोए हुए हैं, जगाना तो बड़ा पाप होगा, इसलिए चरणों में आकर के चरणों को पकड़ के बैठ। ठाकुर जी की आंखें खुली और जैसे ही आंखें खुली चरणों पर हाथ रखे अर्जुन को देखा है, बड़े प्रेम से कहा पार्थ कब आए तुम? अर्जुन ने कहा प्रभु आपने जब देखा तभी। क्या चाहते हो मुझसे? एकदम से दुर्योधन ने कहा सुनो मैं पहले आया हूं कृष्ण, इसलिए मुझे पूछो कि मैं क्या चाहता हूं, अर्जुन को बाद में पूछना। ठाकुर जी ने तो कहा भी बहाना बना करके भैया मैंने तो अर्जुन को पहले देखा है और जिसे मैंने पहले देखा मैं तो उसी को समझू ना जो पहले आया है। दुर्योधन ने भी एक कार्य किया, सुनो अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना द्वारकाधीश, तुम फिर अर्जुन से ही पूछ लो कि कौन पहले आया। भगवान ने कहा अर्जुन क्या कह रहे हैं बताओ। अर्जुन ने कहा प्रभु पहले दुर्योधन ही आया था। ठाकुर जी ने कहा कितना भूला है। भगवान ने कहा तो ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए नियुक्तिकरण करता हूं द्वारका जैसे साम्राज्य का, मैं तुम दोनों की मदद करूंगा। और भगवान ने कहा भैया एक तरफ होगी मेरी नारायणी सेना जो कभी मृत्यु के काल के गाल में नहीं जाती, अजय है वो, और एक तरफ रहूंगा मैं स्वयं, वो भी निहत्ता बिना अस्त्र के। दुर्योधन ने विचार किया इसको बिना निहत्ते, क्योंकि इसके जो सुदर्शन चक्र है ना, जो अस्त्र है ना, इसी से डर लगता है सबको। अब जो ये चलाएगा ही नहीं तो इसका करूंगा क्या। उसने कहा जो कभी न मरने वाली सेना उसको ही ले लो। ने कहा मुझे एक काम करो द्वारकाधीश या नारायणी सेना दे दो। भगवान ने कहा दिया दुर्योधन तुम्हारे साथ मेरी नारायणी सेना युद्ध करेगी। तुम्हें क्या चाहिए पार्थ? अर्जुन ने कहा प्रभु आप चाहिए, मैं निहत्ता रहूंगा। अर्जुन ने कहा प्रभु आप निहत्ते नहीं, आपके का तिनके का सहारा भी अगर मेरे साथ होगा तो मैं इस युद्ध में विजय श्री पाऊंगा। आप मेरा मार्गदर्शन करते रहेंगे। भगवान ने कहा ठीक है भैया, मैं वचन देता हूं हर पल तेरा साथ दे करके चलूंगा, तेरा सारथी बन करके रहूंगा। पार्थ दोनों सेनाओं के बीच में बड़ी बड़े नायक, बड़े बड़े सेनापति, बड़े बड़े बलशाली वीर योद्धा खड़े हैं। भगवान ने अर्जुन से कहा है आप मेरा रथ लेकर के प्रभु। अर्जुन ने भगवान से कहा इस सेनाओं के बीच में ले चलो। कुरुक्षेत्र का मैदान था, दोनों सेना युद्ध के लिए टकराने वाली थी। अर्जुन ने कहा जिस युद्ध को मैं करना चाहता हूं देख तो लूं कि जिनके साथ मुझे युद्ध करना है वो कौन है। और सारथी बने कन्हैया रथ को लेकर के दोनों सेनाओं के बीच में आए तो देखा
भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, वो जीजा, फूफा, ताऊ, चाचा, सब युद्ध में सामने खड़े हैं युद्ध करने के लिए। अर्जुन ने अपना गांडीव लेकर के रथ में रख दिया, प्रभु मैं केवल स्वार्थ के लिए, राज्य को पाने के लिए इन अपनों पर प्रहार नहीं कर सकता। जिन भीष्म जी ने, जिन ताश्री ने मेरी उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया, मैं उन पर प्रहार नहीं कर सकता। इस गुरु ने मुझे धनुष की प्रतिज्ञा को खींचना चढ़ाया, मैं उन पर प्रहार कैसे कर पाऊंगा? मुझे ये युद्ध नहीं करना है। सूजी महाराज ने कहा है, सोनकादिक ऋषि, आज भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कराई और महाभगवत गीता का दिव्य उपदेश ज्ञान उनके अंग अंग रोम रोम में भर दिया है। ठाकुर जी ने कहा है, अर्जुन तू तो कर्म करे जा प्यारे, और कर्म ही मुझको भाता, कर्मों के अनुसार ही प्राणी जीवन में फल पाता। कर कर्म सार होता है, किस लिए वीर रोता है। अर्जुन या आंसू बहाना छोड़ दो और इस गांडीव को उठाओ। ये करने वाले धरने वाले तुम कुछ नहीं हो। अर्जुन मैंने तुम्हें माध्यम बना रखा है, भीष्म जैसे योद्धा को परास्त करना तुम्हारे बस में नहीं है। द्रोणाचार्य जैसे जो कि महादेव शंकर भी उनके सामने आकर के युद्ध के मैदान में खड़े हो, तुम निर्णय नहीं कर सकता कोई भी कि विजय किसके पक्ष में जाएगी। पांडव आपका साहस नहीं हो सकता कि आप उन्हें परास्त कर सकें। लेकिन अर्जुन ये युद्ध तुम नहीं, इस युद्ध को मैं करना चाहता हूं। मैंने तो तुम्हें केवल माध्यम बनाया अपना, इसलिए तुम कर्मों के अनुसार धर्म युद्ध को करने के लिए मेरा माध्यम बनकर के डटे रहो। बाकी तुम्हारे बाणों के, तुम्हारी तुरीन में, तुम्हारे गांडीव में इतना सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि जो प्रतिज्ञा पल करने वाले भीष्म के शरीर का भेदन कर पाए और महाज्ञान विराट रूप के द्वारा अर्जुन के दिव्य ज्ञान की प्राप्ति को करा करके भगवान ने गीता के सार रंग को भर दिया है। तो अर्जुन ने जान लिया जो करने वाला यही करने वाला है। मैं तो केवल एक माध्यम, एक छोटा सा कण हूं इस संसार के जीव का, जो परमात्मा की बड़ी कृपा हुई है कि जिन्होंने मुझे चुन लिया है बस अपने लिए। और गांडी को संभाला। महाभारत का युद्ध हुआ है सज्जनों। महाविशाल मगरमच्छों के होने के बाद भी इस महासागर में पांडव उतर गए। और देखिएगा आज केवल कृष्ण रूपी नौका के सहारे इन्होंने इस महासागर को पार कर दिया। और देखिएगा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 7 अक्षौणी सेना लेकर के पांडव इस मैदान में उतरे हैं। 11 अक्षौणी सेना पांडवों कुरुवंश माने कौरवों के पास में, जिसमें बड़े बड़े जो योद्धा थे वह केवल दुर्योधन के पास में थे। कर्ण जैसा योद्धा जो सुनना, देखना, समझना बड़ा मुश्किल है उसे। भीष्म जैसे बलधारी, द्रोणाचार्य जैसे धनुर्धर, कृपाचार्य जैसे ज्ञानी, अद्भुत बड़ा बल था, जो बड़ा भाव था। ऐसे ऐसे मगरमच्छ महासागर में खाने के लिए हैं। लेकिन आज कृष्ण रूपी नौका में बैठे हुए पांडवों ने पार करके किनारे पर उतर गए। बोलेंगे गोविंद भगवान की। 18 दिन का जो युद्ध हुआ है, देखिए वह दुर्योधन का और भीम का हुआ, जिसमें दुर्योधन की जंगाओं को तोड़ करके भीम ने डाल रखा है। और ये पड़ा पड़ा चिल्ला रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि इन पांडवों को मार करके मुझे इनके सर ला करके दे दे, तो मैं चैन से मर पाऊंगा और उसे अपना राज्य दे दूंगा। ये पांडव मेरे शत्रु हैं। अच्छा एक बात है, ये बड़ा अभी तक इसका अपना तेरा नहीं निकला है, मरने की तकार में है बेचारा। लेकिन इनका एक मित्र था, द्रोणाचार्य जी के पुत्र थे, जिनका नाम था अश्वत्थामा। मित्र की बेचैन स्थिति को देखा, क्या करूं, अंतिम समय है, इसे पूरा कर दूं, कैसे करूं? पांडवों से युद्ध करना तो संभव नहीं है भाई, लेकिन क्या किया जाए? अब देखा है अश्वत्थामा को एक दृश्य, उन्हें विचार किया, वृक्ष के नीचे बैठे बैठे विचार आ रहा है। एक बार एक कहानी, एक कहावत में उन्होंने सुना, एक दृश्य उन्होंने देखा। एक
गुरजनों के द्वारा एक रात्रि में एक वृक्ष पर कोए सो रहे थे और अकेले उल्लू ने आकर के उनके घोंसलों में जाकर के उन कौओं को बारी बारी से मार डाला। लेकिन यह सत्य नहीं है। कौवा बलशाली होता है, उल्लू अगर दिन हो तो कौए को मार नहीं सकता है, लेकिन सोते हुए एक कौए पर उल्लू ने प्रहार किया तो मार डाला। तो अश्वत्थामा के मन में आ गया, पांडवों को युद्ध में और दिन में जीतना तो बड़ा असंभव है, लेकिन आज अपने मित्र की इच्छा को पूरा करना है तो उसी उल्लू की तरह कार्य करना पड़ेगा और आज सोते हुए पांडवों पर प्रहार करना पड़ेगा, तभी मित्र की इच्छा पूरी हो सकती है। और जब सोते हुए पांडवों पर मैं प्रहार करूंगा तो उनकी गर्दनें काट करके इनके सर ला कर नीचे दे दूंगा। और देखिए उसी अभिलाषा में ये शिविरों में चला गया, लेकिन परमात्मा ऐसा कैसे होने दे सकते हैं। यहाँ तक उन्होंने इतनी कदार, इतनी परिस्थितियों में पांडवों का साथ देते देते इस नौका रूपी भाव को पार किया है। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल आज यहाँ पर ऐसा करने दो। पांडवों को लेकर के वो चले गए, भैया आज बड़ा अच्छा पर्व है जिसमें आपको तर्पण करना है। तो द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे यह शिविरों में सोए हुए थे, शिविर की रक्षा करने के लिए सेवक गण थे, और वही अश्वत्थामा आया, शिविरों में आग लगा दी, रक्षकों को मार डाला। अंधेरे में पहचान न करने के कारण आज पांडव समझ करके द्रौपदी के 5 पुत्रों के सर काट करके बांध करके दुर्योधन के पास में ले आए। और आज वह कह रहा है, मित्र मैंने तुम्हारे शत्रुओं का वध कर दिया। सज्जनों, दुर्योधन को इतनी प्रसन्नता हुई आज, अपने जीवन में इतनी प्रसन्नता उसे कभी नहीं हुई जितनी प्रसन्नता के आज हुई है कि पांडवों का वध हो गया। इतना समाचार जब सुना, दुनिया की सबसे बड़ी, अपने जीवन में इतनी बड़ी प्रसन्नता उसे कभी नहीं हुई इतनी कि आज हुई है। लेकिन भैया यह भीम का सर मुझे दे दो, मैं देखना चाहता हूं जिसने मेरे सारे भाइयों को, सारे पुत्रों को मार डाला है ना, वो मेरा शत्रु, वो मरते समय कैसा लगा। और आज वो अंधेरे में भीम के जैसा लगने वाला द्रौपदी के वो पुत्र, भीम का जो पुत्र था उसका सर जैसे दिया, आज दुर्योधन ने हाथों में लेते ही उसे जान गया है कि भैया ये 10,000 हाथियों का बल रखने वाला, जो पर्वतों और पहाड़ों की तरह टकराने वाला जो भीम है उसका सर नहीं हो सकता है। वो जान गया सुकोमल सा, कोमल सा यह सर, और पहचान की तो आज जान गया कि ये द्रौपदी के पुत्र हैं। और ये बेचारा रोने लगा, दुर्योधन पापी, मैंने तुम्हें अपने शत्रुओं का वध करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने मेरे कुल को नष्ट किया है। हे परमात्मा, देखिए उसे अपने जीवन में इतना बड़ा दुख कभी नहीं हुआ जितना कि अब हो रहा है, कभी नहीं हुआ। दुर्योधन को यह वरदान भी था, जिस दिन दुनिया का सबसे बड़ा सुख इसे प्राप्त होगा और दुनिया का सबसे बड़ा दुख इसे प्राप्त होगा, उसी पल उसी दिन इसकी मृत्यु निश्चित है। और आज वह बेचारा रो रहा है, हे परमात्मा यह आपने क्या किया है, पांडवों को मरना है, मेरे सारे पुत्र, मेरे सारे भाई, कुरुवंश का विनाश हो गया है। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी मारा गया है, द्रौपदी के यही पुत्र तो थे जो कुरुवंश को आगे बढ़ाते, इनको भी इसने मार डाला, पांडव भी चले ही जाएंगे, हमारा कुरुवंश। देखिए अपनों की याद तो आती है, और उसे अपनों की याद आ रही है, हमारा कुरुवंश यहीं मिट गया और मैंने यह कार्य अच्छा नहीं किया, मैंने अपने स्वार्थ में सर्वस्व विनाश कर दिया। और ऐसा भगवान से प्रार्थना करते करते प्रायश्चित कर लिया और परमात्मा मैं हो गया, या गोविंद के शरण में चला गया, मुक्ति पा गया। बोले गोविंद भगवान की जय हो। और सज्जनों, पांडवों ने आकर देखा तो ये द्रौपदी जी देख रही हैं कि उनके 5 पुत्र हैं ना, वो मरे हुए पड़े हैं, उनके शव पड़े हैं, उनके सर नहीं है। तो माता कितनी दुखी हो रही होगी जिनके 5 पुत्र एक साथ में मरे हुए पड़े हैं, कितना दुख होगा उसे। और आज द्रौपदी विलाप करने लगी, रोने लगी है। पांडवों ने कहा धैर्य धारण करो देवी, हमारे पुत्रों को जिसने भी मारा है
हम संकल्प लेते हैं उसकी मृत्यु निश्चित है, उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, उसके प्राणों का हरण किया जाएगा। ठाकुर जी ने कहा हो गया काम। एक बार वहां पर इन्होंने संकल्प कर लिया था युद्ध क्रिया के समय, दुशासन की भुजा को उखाड़ने का भीम ने, कर्ण की गर्दन को काटने का अर्जुन ने, दुर्योधन की जंगा को तोड़ने का भीम ने, वजह से तैसे मैंने पूरा कराया, और पांडवों अश्वत्थामा को मारने का फिर संकल्प कर बैठे। अब भगवान ने भी देखा, अब देख ही लेता हूं कि अब पांडव अपना संकल्प कैसे पूरा करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, अब पता चल जाएगा कि तुम संकल्प तो बहुत जल्दी करते हो, लेकिन पूरा कैसे करोगे। और यह संकल्प कर देते हैं, एकदम से भीम भागने लगे हैं, अर्जुन एकदम भाग करके रथ की ओर गए, तो भगवान भी दौड़ करके सारथी बन गए। चलो हम भी देखेंगे कि क्या करोगे आप। और यह अश्वत्थामा भाग रहा है, अब प्राणों का तो भय सभी को होता है, ये अब नहीं छोड़ेंगे मुझे। और ये बेचारा भागता जा रहा है, लेकिन भीम ने गदा का प्रहार किया तो गिरा दिया इसे। अब इसके मन में विचार आया कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा और ये पांडव मेरी दुर्दशा करेंगे, इसलिए वो मरता वो क्या न करता। उन्होंने कहा मैं तो मर ही रहा हूं, ये दुनिया भी नष्ट हो जाए और दुनिया भी मर जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप देखिएगा बड़े प्रेम के साथ में सूजी महाराज ने कहा शौनक ऋषियों को कि आज मृत्यु का भय पाते हुए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, जो कि किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। अपने केवल स्वार्थ, अपने प्राणों की रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता। और जैसे ही इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है ना, और देखिए ये ब्रह्मास्त्र जब भगवान वो अर्जुन ने देखा है कि उसकी ओर चला रहा है, लेकिन बात यहाँ आती है कि यह अश्वत्थामा के पास में ब्रह्मास्त्र आया कहां से। उन्होंने कहा भैया एक बार की बात थी, द्रोणाचार्य जी कुरुवंश के राजकुमारों को विद्या अध्ययन करा रहे थे ना, तो एक बार उन्होंने सभी राजकुमारों से कहा भैया एक काम करो, जो सबसे पहले शीघ्रता के साथ में जल लेकर के आएगा, मुझे प्यास लगी हुई है, मैं उसी को बहुत अच्छा पुरस्कार दूंगा। अब कोई तो नदी की तरफ भागा और कोई कुएं की तरफ भागा, कोई तालाब के पास में गया, लेकिन वही अर्जुन कुटिया के पीछे गए और वर्णास्त्र का प्रयोग किया। और जैसे ही वर्णास्त्र का प्रयोग किया, पृथ्वी से जल निकला और वह लेकर के पात्र में चले आए। यह दृश्य अश्वत्थामा ने देखा, और जब इस दृश्य को अश्वत्थामा ने देखा है ना, तो द्रोणाचार्य से जिद की अश्वत्थामा ने, मैं तुम्हारा पुत्र हूं और यह दिव्य अस्त्रों को आप अर्जुन को प्रदान करा रहे हो, मुझे नहीं। मैं आपका लाडला हूं, अकेला पुत्र हूं, आप मुझे प्रेम करते हैं। द्रोणाचार्य जी का मन पुत्र में था, और देखिए यह मोह के ग्रसित होने के कारण यह अपने पुत्र अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र को चलाना तो बता गए, लेकिन उसे वापस करना नहीं बता करके गए। और इसने जैसे ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है, अर्जुन की तरफ जो यह अस्त्र आ रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है कि कोई काल मेरी ओर मुझे ग्रसित करने के लिए आ रहा है, और चिंगारियां उत्पन्न होने लगी। अर्जुन ने अपना गांडीव रथ में रख दिया है और ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं। ये कितनी सुंदर बात, कितना सुंदर, और व्यास जी ने कितना पावन श्लोक गाया है यहाँ पे। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, जब भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि अंतिम समय चल रहा है, मेरे सामने खड़े हो जाओ। गांडीव को रक्त में रख दिया है, भगवान मेरे सामने खड़े होकर के केवल मुझे दर्शन दो, क्योंकि अब मैं मृत्यु के काल के गाल में जा रहा हूं, तो तुम्हें निहारना चाहता हूं। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमेको दयमानापं भागोऽसि संसृते, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद जय हो हरे मुरारे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। ये भयंकर अस्त्र मेरी ओर आ रहा है भगवान, अब बचना तो बड़ा मुश्किल है, इसलिए मुझे दर्शन देकर के मेरे अंतर आत्म को शांत कीजिए भगवान। भगवान ने कहा अर्जुन पार इतना भयभीत क्यों हो रहे हो, या तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, जब तक मैं हूं सांत्वना रखो, शांत हो जाओ। अर्जुन ने कहा भगवान मैं नहीं जानता कि इस अस्त्र को रोकने वाला कौन सा अस्त्र है, क्या काट है, कैसे रोकना है, इसे मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। भगवान ने कहा घबराओ मत पार्थ, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि कभी कभी शरीर के अंदर बहुत विष फैल जाता है ना, तो उस विष को नष्ट करने के लिए जो डॉक्टर लोग होते हैं वो विष का ही इंजेक्शन देते हैं, और वह विष ही विष को खत्म करता है अंदर से। इसलिए भयानक ब्रह्मास्त्र को रोकने वाला दुनिया में कोई अस्त्र नहीं, इसलिए इस अस्त्र को रोकना है। तो ब्रह्मास्त्र को रोक सकता है तो दुनिया में एक ही अस्त्र है, वह है ब्रह्मास्त्र। आप ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही ब्रह्मास्त्र को रोक सकते हो पार्थ। अर्जुन ने हाथ जोड़ के कहा यह एक ब्रह्मास्त्र आ रहा है, ऐसा लग रहा है दुनिया प्रलय में हो जाएगी, दुनिया काल के गाल में चली जाएगी भगवान, और आप कह रहे हैं कि दूसरा ब्रह्मास्त्र और चला दूं मैं। लेकिन ये दूसरा ब्रह्मास्त्र और चला दिया गया तो संभव है कि पूरी पृथ्वी पूरी दुनिया ही विलीन हो जाएगी भगवान, जो कि मैं अपने आप का हरण कर सकता हूं, अपने प्राणों को दे सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने प्राणों के लिए दुनिया को दुख और संकट में डाल दूं। यह मेरे गुरुदेव का आदेश नहीं है। भगवान ने देखा है अर्जुन तुम बड़े भोले हो गए, एक वह है जो सट है, जो सोच ही नहीं रहा, समझ ही नहीं रहा कि दुनिया मरती है तो मर जाए लेकिन मैं बच जाऊं, और एक वह है जो सोच रहा है कि मैं मरूं तो मरूं लेकिन ये संसार वालों पर कोई हानि, कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। भगवान ने कहा पार्थ तुम अपना ब्रह्मास्त्र चला दो, मैं कहता हूं कि दुनिया की रक्षा मैं करूंगा, तुम्हारी सुरक्षा भी मैं करूंगा, तुम शीघ्र ही अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। भगवान का ध्यान करते हुए अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र गांडीव पर धारण किया और चला दिया। दोनों ही शक्तियां आकाश में एक दूसरे से जब टकराई तो रुक गई। अर्जुन की ओर आते हुए ब्रह्मास्त्र को जब रुक गया तो बिजली सी कड़कने लगी, त्राहि माम, संसार में अग्नि प्रज्वलित होने लगी। ठाकुर जी ने देखा अर्जुन को बड़ा घबरा रहा है। भगवान ने कहा पार्थ शांत हो जाओ, मैं कह रहा हूं ना। अच्छा एक काम करो, मैं आदेश करता हूं तुम इन ब्रह्मास्त्रों को उतार लो। अर्जुन ने कहा पहले तो ब्रह्मास्त्र को का प्रयोग कराते हो कि छोड़ दो, और फिर कह रहे हो कि आप उतार लो। यह कहां की नीति है तुम्हारी? अब मैं अपना ब्रह्मास्त्र अगर वापस करता हूं तो यह अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र आगे बढ़कर के मेरे प्राणों का हरण कर देगा। गोविंद क्या कह रहे हैं आप? ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा पार्थ तुम्हें मात्र अपना ब्रह्मास्त्र नहीं, इन दोनों ही ब्रह्मास्त्रों को बुलाना है, क्योंकि अर्जुन तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे गुरुदेव ने अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना तो सिखाया लेकिन यह उतारना नहीं जानता है। तुम कितना भी विवश होकर के इसे विवश कर दो लेकिन ये ब्रह्मास्त्र को उतार नहीं सकता, और तुम सामर्थ्य हो, तुम दोनों ही विद्याओं में निपुण हो, इसलिए दोनों ही ब्रह्मास्त्रों को तुम ही उतार लो। और आज भगवान की आज्ञा पाकर के दोनों ब्रह्मास्त्रों का आह्वान कर अर्जुन ने अपने पास बुला लिया और यह अश्वत्थामा को बांध लिया है, और बांध करके द्रौपदी के पास में जाकर के उनके चरणों में डाल दिया है। यह बंधा हुआ बेसहाय अश्वत्थामा द्रौपदी के चरणों में पड़ा है, और पांडवों ने कहा है देवी आपके पुत्रों को मारने वाला है यह पापी, इसलिए निर्णय आप करेंगे कि इसे क्या दंड दिया जाए। और देखिए भोले वाली सूरत से आज द्रौपदी जी देख रही हैं उसकी तरफ, बेचारा कितना बेसहारा। विचार किया
सूजी महाराज कहने लगे शौनकादिक दृषि हो, मैं भी तुम्हें ले चलता हूँ भगवान के भक्त कैसे होते हैं। देखिए भागवत भक्त कैसे होते हैं, यह दृश्य दिखाना चाहता हूँ, देखिएगा आप कैसे होते हैं भगवान के भक्त। उन्होंने कहा द्रौपदी जी देख रही हैं, निर्णय तुम्हें करना है, इसका क्या करना है, ये तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला है। और द्रौपदी जी ने बड़े प्रेम से कहा है, एक बात बताओ मुझे स्वामी, वो देख रही है बेसहारा पड़ा है। उन्होंने कहा एक बात बताओ, संसार में अगर किसी का पुत्र न हो तो वो किसके सहारे जीवन यापन करती है, वो नारी किसके सहारे जीवन यापन करेगी। भगवान ने कहा, पांडवों ने कहा देवी जिसका पुत्र नहीं है तो वो अपने पति के सहारे जीवन यापन कर लेगी। द्रौपदी जी ने कहा एक बात और बता दो मुझे, जिसका पति न हो वह किसके सहारे जीवन यापन करेगा। पांडवों ने कहा जिसका पति नहीं रहा है और पुत्र है तो उस नारी का धर्म है वो अपने पुत्र के साथ ही उसका पालन करते, उससे प्रेम करते अपने जीवन को पूरा करे। द्रौपदी जी ने कहा ना पुत्र हो और ना पति हो, इन दोनों में से कोई भी न हो तो उस नारी का जीवन, उस नारी का भाव कैसा होता है भगवान। पांडवों ने कहा पुत्र भी नहीं है, पति भी नहीं है, बड़ी विडंबना है उसके जीवन में, बड़ी विषमता है, बड़ा कष्ट है, कैसे सहन कर पाएगी वह इतना बड़ा दुख, कैसे इस जीवन संसार में रह पाएगी। उसके लिए बड़ी विडंबना, बड़ा संघर्ष है, उसके सामने बहुत बड़ी विडंबना है। द्रौपदी जी ने कहा तो एक काम करो, आप ये अश्वत्थामा को छोड़ दो, जाने दो इसे, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके गुरु द्रोणाचार्य जी जो थे उनका वध महाभारत जैसे युद्ध में हो चुका है। इसलिए आपकी जो गुरु माता है ना वो बिना पति के हैं, उनके पति का वध हो चुका है। और स्वामी मैं नहीं चाहती हूँ कि आप अश्वत्थामा का वध करके उसके पुत्र का सारा भी उससे छोड़ दें, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसे छोड़ दें, जाने दें इसे। मैं नहीं चाहती हूँ कि जिस प्रकार से मैं दुखी हो रही हूँ ना उस प्रकार से संसार में एक माँ अपने पति, अपने पुत्र के बगैर दुखी हो, मैं नहीं चाहती हूँ। और मैं इसलिए आपसे कहना चाहती हूँ, मेरा ये प्रार्थना, मेरा ये निवेदन है आपसे, आप इसे छोड़ दो, जाने दो इसे। पांडवों ने कहा हमने संकल्प किया हम इसे नहीं छोड़ सकते, हम इसे मृत्युदंड देंगे। द्रौपदी जी ने कहा आप इसे नहीं मार सकते हैं, मैं ये प्रण लेती हूँ कि मैं इसके प्राणों का हरण आपको नहीं करने दूंगी। मैं जानती हूँ कि अपने पुत्रों के मरने पर अपनी माता को कितना बड़ा दुख होता है और दुख से मैं ग्रसित हो रही हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ जिस प्रकार मैं दुखी हूँ एक माता और संसार में दुखी हो। आप अपनी गुरु माता का सहारा नहीं तोड़ सकते, छोड़ दो इसे, जाने दो। ठाकुर जी बड़े प्रेम से मुस्कुरा रहे हैं, बेटा पांडवों अब फंसे हो चक्कर में, तुम अब पता चलेगा तुम्हें। अर्जुन ने एकदम से तलवार को निकाल करके मारने का साहस किया, द्रौपदी ने उस तलवार को पकड़ लिया। मैं कहती हूँ ना कि मैं अपने जीते जी अश्वत्थामा का वध नहीं होने दूंगी। परमात्मा ने मुझे जो दुख दिया है मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन मैं एक अबला, एक नारी और एक माँ को दुख नहीं दे सकती हूँ। ठाकुर जी देख रहे हैं कैसे भक्त हैं भगवान के, जिसके 5 पुत्र मरे हुए पड़े हैं। वह द्रौपदी कह रही है कि उस अपराधी को मारने के लिए कि मैं इसे मृत्यु दंड नहीं देने दूंगी, मैं इसे इसके प्राणों का हरण नहीं करने दूंगी, आप इसे छोड़ दो, आप इसे जाने दो। प्रभु मेरे साथ जो हो गया वो हो गया, आप इसे चले जाने दो। भगवान देख रहे हैं कैसा भक्त है। और जब इतना बड़ा निर्णय द्रौपदी जी ने कर लिया ना तो पांडवों ने भगवान की ओर देखा है कि वो खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अर्जुन ने कहा प्रभु क्या करना है। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा भैया हम कुछ नहीं कहेंगे, यह तुम्हारे घर का आपसी मामला है, इसमें नहीं कुछ कह सकते। अर्जुन ने कहा प्रभु मैंने तो आपको हर पल अपने घर बाहर
हर जगह हर संबंध में अपना माना है, इसलिए आप कोई उपाय बताएं कि मुझे क्या करना है। मैं अपना संकल्प कैसे पूरा करूं, द्रौपदी के संकल्प की कैसे रक्षा करूं, मैं बड़े व्यवधान में पड़ा हूं। भगवान ने कहा पार, मैं एक बात जानता हूं भैया, जो बाल हत्या करने वाला होता है ना, उससे जीवित नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि अगर बाल हत्या करने वाले को जीवित छोड़ोगे तो अपराध फिर भी और करेगा, इसलिए वो दंड का भागी है, उसे मृत्यु दंड देना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण किसी भी परिस्थिति में वध करने के योग्य नहीं होता। अर्जुन ने भगवान की ओर देखा, समस्या में से निकालने का प्रयास कर रहे हो या डालने का। अश्वत्थामा तो बाल शिशुओं का वध करने वाला पापी है। आपने कह दिया एक ही झटके में कि कभी भी से छोड़ा नहीं जाता, वो मृत्यु दंड पाने के योग्य ही होता है, और ऊपर से कह रहे हो कि ब्राह्मण का किसी भी परिस्थिति में वध नहीं किया जाता। ये क्या समस्या है भगवान? भगवान ने बड़े सुंदर भाव में कहा पार, ये मैं तुम्हें बता चुका हूं कि श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मणों का अपमान करना, महापुरुषों का अपमान करना ही वध के समान होता है। उनका वध करना अनिवार्य नहीं है, उनका अपमान भी अगर भूल से हो जाता है तो एक ब्रह्म हत्या का पाप जीव को ग्रसित करता है, उसे नरक में जाना पड़ता है। अर्जुन समझ गया कि मुझे क्या करना है, और भगवान की ओर देखते हुए अर्जुन ने याद रखेगा अश्वत्थामा के सर का मुंडन किया, उसकी चोटी को काट लिया, भीम ने अपने नाखून से उसके कपाल में लगी मणि को खींच लिया, और विकराल बेसहारा विवश अश्वत्थामा को छोड़ दिया। और यह अश्वत्थामा अपने आप में विचार कर रहा है, पांडवों अगर मुझे मृत्यु दंड दे दिया होता ना तो मैं सुख चैन से मर पाता और भगवान के धाम चला जाता बड़े आनंद से। लेकिन आज तुमने मुझे पल पर बार बार मरने के लिए संसार में छोड़ दिया है। मैं एक बार नहीं हजारों बार अपने जीवन में मरता रहूंगा, तुमने यह मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। और अश्वत्थामा यही भाव पांडवों के प्रति द्वेष भाव में चला रहा है, उसके पांडवों के प्रति उसे द्वेषता बनी हुई है कि मैंने तुम्हारे वंश को नष्ट कर दिया, तुम्हारा कुरु वंश नष्ट हो गया है, तुम इसी लायक हो, तुमने संसार में मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा है। और आज यही भावना उसके मन में आ रही है कि तुम्हें मरना तो है, लेकिन विचार करने लगे कि पांडव वंश कहीं शेष तो नहीं है, मैं उसका वध करना चाहता हूं। और विचार किया है कि उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र है, क्योंकि जिस समय अभिमन्यु के साथ में उत्तरा सती होने जा रही थी ना, तो कन्हैया ने उन्हें रोक लिया था, देवी आप इसका बलिदान न करें। मैं जानता हूं कि आप अपने पति के साथ में सतत्व को प्राप्त करना चाहती हैं, लेकिन आपके गर्भ में मेरा एक भक्त है और वो मेरे उस भक्त के लिए आप अपना संकल्प छोड़ करके मेरे प्रण की रक्षा कर लो कैसे भी। तो देखिए उत्तरा ने भगवान की आज्ञा मान करके अपने प्रण को छोड़ा है। कभी परमात्मा भी अपने भक्त की आज्ञा मान करके अपने प्रण को छोड़ देता है, तो कभी भक्त भी भगवान की आज्ञा पाकर अपने प्रण को छोड़ देता है। तो वही पांडव वंश था उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु पुत्र। और सज्जनों वो देख रहा है, इसलिए आज उसका वध करने के लिए इसने अग्निबाण का संधान किया और छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ की ओर। लेकिन उत्तरा ने बिल्कुल भी भूल नहीं किया। वो पल मात्र में किसी का भी सहारा न लेकर के एकमात्र केवल भगवान को निहार रही है और गोविंद का सहारा लेकर के भगवान को पुकार रही है, हे प्रभु केवल दुनिया में हो सहारा देने वाले रक्षक हो तो केवल आप हो और कोई नहीं। बल्कि और इसलिए कितना सुंदर स्तुति गाई है आज इसने भगवान की। पाहे पाहे महाय देव देव जगत पते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नान्यद्वय भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर श्री कृष्ण गोविंद
जन वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बड़ा सुंदर प्रार्थना ठाकुर जी ने बड़े प्रेम से पूछा उत्तरा को, यह बात बताओ मृत्यु से भय लग रहा है क्या? उत्तरा ने मुस्कुरा करके कहा, अगर भगवान मेरे प्राण जाते हो ना तो अभी चले जाए, लेकिन सुनो, जिसके लिए मैंने अपना प्राण छोड़ा था आपका वही भक्त परेशान है, संकट में है। मेरे प्राण जाते हैं तो जाएं, आप अपने भक्त की रक्षा कर लो। मेरे प्राण अगर चले जाते हो और जा रहे हो तो चले जाने देना, मेरे प्राणों की कोई चिंता मत करना आप, लेकिन आपका भक्त संकट में है, आप अपने भक्त की रक्षा करो। और जब ठाकुर जी को इतनी प्रसन्नता से कहा है कि अपने भक्त की तुम रक्षा कर लो जाकर, तो तुरंत ही भगवान अंगुष्ठ की बराबर छोटा सा स्वरूप लेकर के देखिएगा गर्भ में चले गए। और गर्भ में जाकर के देखिए आज अश्वत्थामा ने जो अग्नि बाणों का संधान किया, सर्वस्व नष्ट किया है, सुदर्शन चक्र गदा के द्वारा सबको विफल कर भगवान ने गर्भ शिशु बालक की सुरक्षा की है। बड़ा सुंदर। और देखिए नन्ना सा सुंदर सा जो बालक है ना, ये भगवान के सुंदर से स्वरूप का दर्शन कर रहा है बड़ा प्रेम से। जिसने मेरी रक्षा की है, बड़ा अद्भुत, बड़ा सुंदर प्रकाश है, बड़ा अद्भुत है ये। और देखिए आज जब ये निकल करके आ गया तो उत्तरा से कहा है कैसा लग रहा है? उत्तरा ने कहा भगवान बिल्कुल ठीक लग रहा है। देखिए एक बात और है, माता का त्याग होता है या पुत्र के लिए। अगर उत्तरा कहती ना मेरे प्राण संकट में है तो पुत्र के प्राणों को बचा नहीं पाती, लेकिन माता का भाव होता है मेरे प्राण जाते हैं तो चले जाएं। उत्तरा ने कितनी चालाकी से काम लिया, अगर मेरे प्राण जाते हैं तो चले जाएं, लेकिन अपने भक्त मेरे पुत्र के प्राण नहीं जाने चाहिए। तो देखिए भगवान, क्योंकि जब पुत्र के प्राण नहीं जाएंगे, जब माता सुरक्षित होगी तभी पुत्र शेष रह सकता है, तभी पुत्र के प्राण नहीं का हरण नहीं कर सकता है। अगर माता को कष्ट हो रहा है, माता दुखी, माता के प्राणों का हरण हो जाता है, तो पुत्र के प्राणों का तो हरण होना ही है। इसलिए पुत्र के प्राणों की रक्षा करने की जिम्मेदारी भगवान को दी, तो अपने भी प्राणों की रक्षा उत्तरा ने कर दी। दोनों सुरक्षित हैं। और देखिएगा आज बड़ा सुंदर भाव आ गया है। ये कुंती देख रही हैं कि ये कन्हैया हमारे पास में तो थे, लेकिन ये कुछ करके आए। उनके भाव, उनके मन में भाव चल रहा है कि ये यहाँ तो खड़े थे लेकिन करके कुछ और आए। और देखिए आज हमारे वंश की जिसने रक्षा की है, एक पल वो भी आ गया कि अब सब कुछ ठीक चल रहा था, हस्तिनापुर साम्राज्य के आधिपत्य हो गए थे पांडव, तो भगवान ने देखा कि अब मुझे अब द्वारका के लिए प्रस्थान करना चाहिए। और सबसे बारी बारी से मिलते हुए जा रहा है बेचारे, और सभी न चाहते हुए भी आदेश करना ही पड़ रहा है। ठीक है भाई, मिल रहे हैं सभी से, लेकिन वही पल आया आज कुंती के पास में भगवान मिलने के लिए आए। तो कुंती ने देखा है कि इसने हमारे वंश की रक्षा की, हमारी रक्षा की, हर पल हमारे साथ रहा, लेकिन कोई इसका सम्मान, कोई इसका स्वागत ही नहीं कर रहा। कोई छोटा अनुज कह रहा है, कोई सखा कह रहा है, कोई अद्भुत भाव। धर्मराज युधिष्ठिर तो बड़ा सुंदर भाव से कृष्ण पुकारा करते थे, उन्हें छोटे थे ना भगवान कृष्ण, उनसे धर्मराज बड़े थे। कुंती ने देखा कि कोई, और मैं इसकी अगर कुछ कहूं, कुछ करना भी चाहती हूं तो यह मुझे अपनी बुआ कहता है, भतीजा बनता है। लेकिन आज मैं नहीं मानूंगी। वो देख रही है कि किसी भी पांडव ने मेरे भतीजे कृष्ण की कोई भी सेवा, कोई भी स्तुति नहीं की। और आज सर्वस्व त्याग करके कुंती ने भगवान को निहारते हुए कहा है, और कितनी सुंदर स्तुति गाई।